मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए जन समस्या का समाधान करने में जुटे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच कई बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं। इसी क्रम में धनबाद में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सहयोग करे तो धनबाद में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन एफसीआई की है जो केंद्र सरकार के अधीन है। अगर यह जमीन केंद्र सरकार हमें देती है तो धनबाद में बहुत जल्द नया एयरपोर्ट बनाने का जिम्मा मैं लेता हूं। लेकिन केंद्र सरकार ऐसी है कि वह जमीन तो क्या अपना बुखार भी किसी को देना नहीं चाहती। सीएम के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मसले पर वर्तमान सरकार को विजनलेस सरकार बता दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, केवल केंद्र सरकार पर दोषारोपण किया जाता है। केंद्र सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, मैं पूर्व से ही ऐसा कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कुप्रभाव से एक ऐसा सरकार बना है यहाँ जिसके पास कोई विजन नहीं है और विकास का तो ब्लूप्रिंट दूर दूर तक दिखता ही नहीं है। गांव में एक कहावत है कि कभी कभी बिलाई के भाग से छीका फूट जाती है। लोकतंत्र है, चुनाव हुआ, सत्ता इनके हाथ में आ गई। इनके पास करने के लिए लोक हितकारी कोई कार्य योजना है ही नहीं। आज आप नरेंद्र मोदी जी का पूरा कालखंड उठाकर देख लीजिए। गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर उतरी हैं, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व यूने तक करता है। और हेमंत सोरेन जी को इतना लंबा 5 साल का समय मिला है, ये 4 वर्षों का ही पूरा अपना कार्यसूची तो जारी करें। ये केवल केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते रहते हैं, डिमांड पर डिमांड, मांग पर। अरे भाई, केंद्र सरकार कब पीछे रही है? उड़ीसा है, आंध्रा है, किसको नहीं केंद्र सरकार सहयोग करती है? आप उपयोगिता प्रमाण पत्र तक नहीं समय पर देते हैं और पैसा मांगते हैं। ये सरकार निठल्ली है, मानसिक रूप से लकवाग्रस्त सरकार है, डपोर संघ की सरकार है। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इसलिए ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यहाँ की जनता जान रही है। अब आने वाला चुनाव में देख लीजिएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसे वह संजीदा से लेते भी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के चाहत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रॉयल्टी वाली बात भी उठा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को रॉयल्टी पर भी विचार करना चाहिए। नहीं, देखिए, जब तक केंद्र सरकार का जो रवैया जो दिखाई देता है इसी प्रकार बना रहे तो बहुत मुश्किलें आती है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, संजीदगी से वो हर बात को लेते हैं। और बोकारो में भी एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि कई वर्षों से लोग कह रहे हैं, अभी तक खुला नहीं है। केंद्र सरकार की चाहत पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमारा रॉयल्टी का पैसा हमें दे दे तो हम बहुत लोगों को उनका हक दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस विचार करना चाहिए और जो भी अन्य राज्यों के साथ व्यवहार किया जाता है, जो उनके शासित राज्य हैं, उसी तरह से हमारे साथ भी व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस राज्य की तरक्की होगी। बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी तनातनी में धरातल पर नहीं उतर पाती। ऐसे में चाहिए कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें, तभी इस तरह के काम को धरातल पर उतारा जा सकता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।